हम में से हर किसी ने कभी न कभी तो ये जरूर सोचा होगा कि सरकार गरीबी हटाने की बात करती है, तो क्यों ना ढेर सारी नोट्स छाप कर हमेशा के लिए गरीबी खत्म कर दे। ऐसा ही कुछ एक्सपेरिमेंट जिम्बाब्वे की गवर्नमेंट ने साल 2008 में किया। उन्होंने अनलिमिटेड नोट्स छापी और सभी में बांट दी। इस एक्सपेरिमेंट से क्या हुआ मैं आगे आपको इस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले इस कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। मान लीजिए कि दो बच्चे ए और बी हैं और एक दुकान है जहां 2 बिस्किट के पैकेट हैं। दोनों के पास 10-10 रुपए हैं और दोनों दुकान जाते हैं बिस्किट लेने और बिस्किट लेकर आ जाते हैं। अगली बार उन्हें उनके पेरेंट्स 20-20 रुपए देते हैं और फिर वो दोनों बिस्किट लेने जाते हैं, लेकिन इस बार भी दुकान पर 2 पैकेट ही बिस्किट होते हैं और ये जानते ही दुकानदार अब उसी बिस्किट के पैकेट को 10 से 20 का कर देता है। चूंकि डिमांड ज्यादा हो गई और सप्लाई उतनी ही थी, इस वजह से सामान की कीमत बढ़ गई। और ऐसा ही कुछ हुआ जिम्बाब्वे में भी। एक ब्रेड के टुकड़े की कीमत उस समय 50 करोड़ जिम्बाब्वियन डॉलर से भी ज्यादा हो गई थी। लोग दुकानों में कुछ इस तरह बोरियों में नोट भरकर ले जाने लगे थे। इस सिचुएशन को हाइपर इन्फ्लेशन बोला जाता है और जिम्बाब्वे में ईयर 2008 से 2009 में यह बढ़कर 89.76 ट्रिलियन तक पहुंच गया था। इस तरीके के हाइपर इन्फ्लेशन से बचने के लिए नोट्स प्रिंट करते वक्त मेनली 3 फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाता है। पहला कि देश की जीडीपी कितनी है, दूसरा एमआरएस सिस्टम और तीसरा जितने भी सॉइल्ड या म्यूटिलेटेड नोट्स सर्कुलेशन में होते हैं। जीडीपी या ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक साल में देश में जितने भी गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं उसको कहते हैं। अगर इसको हम बिस्किट वाले एग्जाम्पल से समझें तो अगर पहले 2 बिस्किट को 2 जीडीपी कहें और वो अगर अगले साल बढ़कर 4 हो जाते हैं तो जीडीपी 4 हो जाएगी विद 100% ग्रोथ रेट। एमआरएस सिस्टम या मिनिमम रिजर्व सिस्टम को साल 1956 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इस सिस्टम के हिसाब से आरबीआई को हमेशा अपने पास में 200 करोड़ की कीमत का सोना प्लस फॉरेन करेंसी रिजर्व रखना होता है, जिसमें से 115 करोड़ का सोना होना चाहिए। और तीसरा कि सॉइल्ड मतलब वो नोट जो कि सड़ गए हैं या 2 टुकड़े में बट गए हो, और म्यूटिलेटेड मतलब वो नोट जिसका कोई टुकड़ा खो गया हो या नोट 2 से ज्यादा हिस्सों में बट गई हो, सर्कुलेशन में होते हैं। इन तीनों फैक्टर्स को कंसिडर करने के बाद आरबीआई का इश्यू और मैनेजमेंट डिपार्टमेंट यह एस्टिमेट करता है कि कितने नए नोट्स छापने की जरूरत है और इस रिपोर्ट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास अप्रूवल के लिए भेज देता है, जो कि ये डिसाइड करती है कि किस डिनोमिनेशन में नोट्स को प्रिंट करना है, जिसके बाद नोट्स प्रिंटिंग की प्रोसेस शुरू होती है। तो अब अगर कोई आपको ये बोले कि क्यों नहीं आरबीआई नोट्स छापकर सबको अमीर बना देती है, तो उसे ये वीडियो जरूर दिखाना।